हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम है आप जानते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ असूल समझ लेते हैं। तो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, या तो करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मेथड क्या है आप देखें। अगर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दो कंपोनेंट्स का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना। यानी वैसे तो ये सीरीज में थे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सीरीज में इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी सर्किट बना हुआ, तो ऐसे सीरीज में भी कुछ बच्चे कह देते होते हैं ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज उस तरीके से नहीं है, ये पैरेलल में ही बनता है। तो क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इनका अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना चाहें ना, करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो सीधा सीधा आपने ओहम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे जी, आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। आपने जो वोल्टेज आए होंगे उसका वोल्टेज सोर्स लगाना है। ठीक है। और क्या करना है जी, उसके साथ जो आपकी रेजिस्टेंस थी यहाँ वाली उसको सीरीज में लगा देना है। ठीक है जी, ये तरीका कार है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में दिया गया तो आप करंट फाइंड आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, इस तरह से आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करोगे, आई के साथ वो वाला रेजिस्टर फिर पैरेलल में लगा दोगे। ये कन्वर्जन है। ठीक है जी, वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में आने की। और बच्चों सीरीज में तब होते हैं जब वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का ये देखें, ये टर्मिनल कॉमन है, बाकी ओपन पड़ा हुआ है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में होगा तब वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में होगा तब वो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को छोटे से छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट ये एक और इसका स्टेप कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। आप देखें ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सिर्फ देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में, लिहाजा इनकी रेजिस्टेंसेस जमा हो गई। ठीक है। और ये जो दो रेजिस्टर हैं ये इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैंने असल में निकाली है, तो सम कर देते हैं ना रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। जब पैरेलल में हो, देखें अब ये पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल वायर का देखें यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो पैरेलल ऐसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यूज की, नीचे उनका सम करके हम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरह से दो करंट सोर्स आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही है, ठीक है, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक और करंट सोर्स लगा हुआ है और आगे भी यानी कि कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें इसका नाम लेट से आई है और इसका नाम आई प्राइम है। आप कुछ केसेस समझाने लगा हूं। अगर तो इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड मूव कर रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज जमा करके आप एक आई मालूम कर लो। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज जमा कर दोगे, यानी आई प्लस आई प्राइम हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी अपवर्ड है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी करंट सोर्स आपने बनाना ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हो तो फिर अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लो, दूसरी वाली को नेगेटिव ले लो। इस तरह से आई इज इक्वल टू, इसको डबल प्राइम कर लो ना जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है। तो वो आएगी आई माइनस आई प्राइम। ठीक है। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव, इस तरह से कर सकते हो। वोल्टेज सोर्सेज का भी यही चक्कर है। अब ये वोल्टेज सोर्स जैसे लगा हुआ था, तो इसके बिल्कुल कह लें पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में लगता है। चलो यार ये अलहदा सी बना देता हूँ। ये कुछ यार हैं इसके असूल आपको पता होने चाहिए, तो ये हर क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इस तरह से इसके साथ एक पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स, सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल V1 है, इसका नाम V2 है। अब इसका अगर बच्चों पहले माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके सेम तरीके के साथ, यानी पहले नीचे माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका भी इसी तरह से है, तो दोनों वोल्टेज जमा होकर एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर क्या होता है इसका साइन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले इसका पॉजिटिव साइन है बाद में नेगेटिव का साइन है, तो पता क्या होगा, हमारे पास V जो वोल्टेज नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे V1 माइनस V2। ठीक है। ये केस है, तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारी वो प्रॉब्लम है 5.96, जिसके अंदर हमने आई नॉट को देखे फाइंड आउट करना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए। आई नॉट इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है, इस वायर को हमने कुछ नहीं कहना, बाकी सब वायर्स के ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इसको छोटे से छोटा सर्किट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ और ये करंट सोर्स और इस रजिस्टर ये देखें दोनों आपस में पैरेलल में लगे हैं क्योंकि दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो फिर मैं दो वोल्टेज सोर्सेज से एक वोल्टेज सोर्स बना सकूँगा। तो चलिए वही काम करते हैं। मैं इसको I1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा I1 हो गया तो मैं V1 के नाम से वोल्टेज निकालता हूँ। आपको पता है हमजला लगेगा, सीधा सीधा 3K I1 मल्टीप्लाई होगा तो 3K I1 इज़ इक्वल टू 3K इंटू अपने पास I1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 मिली है। तो बच्चों जस्ट टाइम बचाने के लिए, यानी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं इस लेक्चर के ऊपर लगाना चाहता। लेक्चर जितना छोटा होगा उतनी जल्दी आप भी समझेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा जब आप पेपर्स में ये काम कर रहे होंगे। अब जब ये V1 आपको पता फाइंड आउट हो जाएगा तो हम किस मतलब के तरीके से ये लगाएंगे। छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो आपको ऐसे रफ अमल में करके दिखाऊंगा। ये देखें, ऐसे आपका ये वोल्टेज सोर्स लगेगा, पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस का साइन उधर आएगा। करंट हमेशा प्लस के साइन से निकलती है बैटरी में से, तो यानी ये ऊपर की तरफ निकल रही है ना करंट, यानी जो हमारे पास पहले थी, तो इसका मतलब पॉजिटिव का साइन हम ऊपर रखेंगे। जो ये नया V1 हमने जनरेट किया यानी इसको कन्वर्ट किया ना वोल्टेज सोर्स में, तो इस तरह से इसका डिज़ाइन होगा। और इसके साथ ये जो रजिस्टर पहले यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है करंट के साथ, वो यहाँ पे सीरीज़ में लग जाएगा 3 किलो ओम का, ठीक है। और आगे आप देख ही सकते हैं आगे क्या होगा, आगे ये वाली बैटरी लगी होगी और बाकी सारे का सारा सर्किट बच्चों एज इट इज़ होगा, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आगे वाले सर्किट को हमने कुछ नहीं करना, आगे ऐसे ही यानी ये बाकी का सर्किट आगे अटैच होगा, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, हमने इन दो बैटरीज़ को एक बैटरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो दो बैटरीज़ हैं हम यहाँ पे एक करंट फ्लो करवा के देखते हैं अपने कंसेप्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कैसे एक बैटरी में कन्वर्जन की जाती है। हम यहाँ पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करवाता हूँ, अगर सेम हमने जो न्यू मतलब के आगे बनाना है अपना क्या नाम है, न्यू बैटरी मतलब जनरेट जो करनी है, मतलब कि इनको एक बैटरी में जो कन्वर्ट करके नई बैटरी लगानी है, वो इस तरह से अगर मैं लगाना चाहता हूँ, यानी कि उसका नाम मैं V2 रखना चाहता हूँ और उसके नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करवाऊँ नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है। इसका मतलब सिर्फ वही V2 को जब मैं कैलकुलेट करूँगा सिर्फ वही वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे जिसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही होगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर अगर मैं करंट फ्लो करवाता तो इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करके जाती और उसके भी नेगेटिव टर्मिनल में, यानी ये दोनों आपस में जमा होकर V2 जनरेट करवाएंगे। तो यानी आप इन दोनों की वैल्यूज़ को जमा कर दें, V1 + 6 विच इज़ इक्वल टू 6 + 6 विच इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई V2 की 12 वोल्ट, ठीक है। इसके साथ आगे देखें वो 3 किलो ओम का रजिस्टर अभी एज इट एज लगा होगा, ये 3 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। और आगे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हमने इतने सर्किट को हल कर दिया, इतने सर्किट को, आगे बाकी सर्किट एज इट एज लगने लगा। ये देखें ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 किलो ओम, ठीक है जी। और उसके बाद ये 2 किलो ओम, देन ये हमारा 1 मिली एम्पेयर। ये बार बार पूरा सर्किट बनाना बच्चों जस्ट कह लें प्रॉब्लम ही होता है, इस वजह से मेरा ना कोशिश होता है कि मैं कुछ जो है डायग्राम्स को कह लें बीच में से स्किप करवा दूं। और स्किप करने का मेरा ये सीन नहीं होता कि मैं बताऊं ना, मैं इतना बता देता हूं आपको कि आपको अंदाज़ा होगा कि सर क्या करना चाह रहा है, जैसे ये ऊपर बता दिया, ठीक है। ऊपर से आप लोगों के लिए रात को काम किया तो कसम से सर्दी की वजह से ज़ुकाम लग गया, ये भी एक बहुत बड़ा यार प्रॉब्लम है। अब देखें यहाँ पे अभी हमें जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस फॉर्म में तो कुछ हो नहीं सकता, सर्किट को हम छोटा नहीं कर सकते इस फॉर्म में, यानी वोल्टेज की फॉर्म में। इसको अगर मैं करंट सोर्स की फॉर्म में ले जाऊँ तो ये दो रजिस्टर आपस में ऐसे पैरेलल में लगेंगे, एक रजिस्टर में कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक I1 के नाम से करंट निकालने लगूँ, इसको यानी कि करंट सोर्स में कन्वर्ट करने लगूँ। तो I1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, V2/3K आ जाएगा, V2/3K, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्जन की जा सकती है। 12 डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो ये कितना बनता है बच्चों, 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो अब ये जो यार छोटा छोटा काम है ना, ये आप ज़रा यहाँ पे देखें, मैं असल में करने के वालों इतना सर्किट इससे उतार लिया मैंने, ठीक है। आप ये समझें इतना सर्किट मैंने उतार लिया और यहाँ पे आपको वो बना के दिखाता हूँ क्या होगा, क्योंकि मैं पूरा सर्किट यार रीड्रा नहीं कर सकता। ये देखें I1 है, जैसा कि ये जिस वोल्टेज सोर्स से बनाई गई है उसका पॉजिटिव साइन ऊपर था, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जो हम आगे मतलब कि लिखेंगे I1 वाली करंट। उसके साथ ये जो रजिस्टर यहाँ पे पहले सीरीज़ में था पैरेलल में लग जाएगा, ऐसे 3 किलो ओम ऐसे पैरेलल में लग जाएगा, ठीक है। और आगे हमने ये जो मैंने बोला है ये वाला हमने इतना हिस्सा ले लिया हुआ है सर्किट का सॉल्व करने के लिए। ये आपने सर्किट ड्रा करना है बच्चों, देखें मैं आपको समझाता हूँ आपने करना क्या है, एक दफ़ा बता देता हूँ आपको फिर आगे समझ आ जाएगी। ये जो मैं कट लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये इतना सर्किट चेंज हो जाएगा, बाकी सर्किट एज इट एज रहेगा, ठीक है। ये मेरे कट का मतलब होता है। तो इतना सर्किट यानी चेंज हो गया, बाकी आगे वाला सर्किट एज इट एज लग जाएगा अपनी जगह पे। अब देखें ये जो दो रजिस्टर है आपस में पैरेलल में है, इनका अपर और लोअर टर्मिनल यहाँ पे वायर का कॉमन हो रहा है, इसका ऐसे ही अटैच है यहाँ पे ऊपर
और इसका भी यहाँ पे इस तरफ से दोनों का अटैच है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इन दोनों का हम ले लेंगे पैरेलल। तो मैं R1 के नाम से इन दोनों का पैरेलल निकाले, तो पैरेलल में आपको पता है ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाता है, तो पैरेलल निकल आता है। तो ये क्या होगा, 6 बार 18, 18/9 यानी 2 किलो हम आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू तो आपके सामने ही है 4 मिली एम्पेयर, यानी ये कुछ कंडीशन ऐसी रह जाएगी, ये देखें ये I1 है, इसके साथ सिर्फ अब एक रजिस्टर रह गया, ये अपना 2 किलो ओम, ठीक है, और R1 इसका नाम है। अब मैं फिर से इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा ताकि इस रजिस्टर को भी ऑब्जर्व कर सकूँ। देखें कैसे, ये ज़रा गौर कीजिएगा। अब मैं यानी इतना सर्किट अपने पास रखने लगा हूँ। देखें कैसे, पहले उसको कन्वर्ट करता हूँ, V2 तक जा चुका हूँ, तो मैं V3 के नाम से इसके वोल्टेज फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, V3 के नाम से। तो फार्मूला वही ओहम्स लॉ, I1 मल्टीप्लाई बाय R1। I1 की वैल्यू 4 मिली है और R1 की वैल्यू 2 के है, तो यानी 8 वोल्ट आ जाएंगे ये। तो नेक्स्ट देखें आगे बच्चों, ये मैंने इतना कट लगाया, यानी कि आगे वाला सारा सर्किट एज इट एज आप ड्रा करोगे, ये पीछे वाला थोड़ा चेंज करोगे। ये देखो कैसे, ये पहले आपके पास इतना इस फॉर्म में रह गया था ना, यहाँ तक का सर्किट, ठीक है, इस फॉर्म में सिर्फ रह चुका था। अब देखें अब क्या होने लगा, अब आपका सर्किट ऐसे लगेगा। पहले नंबर पे तो ये करंट आपकी अपवर्ड मूव कर रही थी, यानी पॉजिटिव साइन ऊपर होगा आपके V3 का भी। V3 इज इक्वल टू 8 वोल्ट आपके होंगे, और ये जो रजिस्टर आपका पहले इसके साथ है पैरेलल में लगा था, अब सीरीज़ में लग चुका है, हमने कन्वर्जन कर दिया उसकी, ठीक है जी। तो ये R1 हमारा 2 किलो हम इसके साथ ही अभी अटैच है, और आगे ये भी हमने 2 किलो हम वाला रजिस्टर अब इसके साथ ऐसे अटैच कर दिया होगा, ऐसे 2 किलो हम, ठीक है। यानी आगे का सर्किट ये देखो यार, थोड़ा सा मैं बना के भी दिखा देता हूँ, 1 मिली एम्पेयर, और जस्ट एज इट एज आगे का सर्किट एज इट एज लग जाएगा। ये जो आगे है, ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देखें इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो इन दोनों रजिस्टर को हम एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 2K। सीरीज़ में आपको पता है वैल्यूज़ जमा हो जाती हैं, तो 2K प्लस 2K यार सिंपल सी बात है, 4 किलो हम आ जाना है, ठीक हो गया। अब पता है मैं क्या करूँगा, अब सिंपल सी बात है, मैं इस करंट सोर्स को भी ऑब्जर्व करवाने के लिए, अब ये जो मेरे पास वोल्टेज सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टर रह चुका है 4 किलो ओम वाला, उसको मैं वोल्टेज सोर्स को दोबारा से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई करने लगा हूँ और I2 के नाम से करंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। I2 इज इक्वल टू, देखें मेरे पास V3 है और इसके साथ से ये आपको पता है 2 रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर बन चुका है जिसका नाम R2 है, वो है 4 किलो ओम का, उसको मैं करने जा रहा हूँ कन्वर्ट किस में, करंट सोर्स में। तो यानी मेरे पास फार्मूला बनेगा V3 डिवाइडेड बाई R2। तो V3 की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 4 के है, तो यानी ये 2 मिली एम्पेयर आ गया। अब मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ बच्चों, काफ़ी आपसे कह लें कि रिलीफ ले लिया, लेकिन अब मैं आपको बना के दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब ये वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव साइन ऊपर है, इसका मतलब करंट हमारी ऊपर की तरफ निकलेगी, जिसका नाम है I2 सॉरी, जो कि है 2 मिली एम्पेयर। इसके साथ जो ये रजिस्टर था हमारा 4 किलो ओम वाला, वो अब ऐसे पैरेलल में लग जाएगा, ठीक है, यानी पहले सीरीज़ में था, पैरेलल में लग गया। आगे देखें एज इट एज लगने लगा सारा, ये करंट सोर्स है आगे आप देख सकते हैं, यानी कि ये जो करंट सोर्स है आगे ऐसे अटैच है, ये यानी इतना सर्किट हमने इस छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इतना सर्किट, ये सारे का सारा आगे वाला सर्किट अब एज इट एज लगने लगा सारा। आगे देखेंगे 1 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों, 4 किलो ओम, ये 4 किलो ओम, और आगे ये आपका करंट सोर्स एक और 2 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब आपको बच्चों मैंने बताया था जब दो करंट सोर्स आपस में पैरेलल में लगे हों तो उनको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी। अब ये वाला करंट सोर्स और ये वाला करंट सोर्स आपस में पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि देखें इसका वायर का टर्मिनल यहाँ पे आके इसके वायर के टर्मिनल के साथ अपर लेवल पे तो कॉमन हो रहा है और लोअर साइड पे भी कॉमन हो रहा है, ये देखें ऐसे, और उसका यहाँ पे, यानी जब अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है तो ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हैं, और ये रजिस्टर भी पैरेलल में है, लेकिन उसका हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ हमने अभी कुछ भी नहीं करना। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक करंट सोर्स में। तो नया जो सर्किट, अब मैं बच्चों पता क्या करने वाला हूँ, ये इसके अंदर सॉरी I0 भी फ्लो कर रही है, मैं असल में करने ये वाला हूँ, इतना सर्किट लेने वाला हूँ, ठीक है, इतना सर्किट मैंने कट कर लिया सॉल्व करने के लिए। ये आपको मैं रफ अमल में अब इनकी शेप ड्रा करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ड्रा करूँगा तो पूरा सर्किट एज इट एज मुझे बार बार ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक करंट सोर्स में, I3 के नाम से मैं करंट ले लेता हूँ। जो नया मैंने करंट सोर्स लगाना ना, उसमें मैं चाहता हूँ मेरी जो करंट की डायरेक्शन हो वो अपवर्ड हो। तो इसका मतलब अगर आपने जो मतलब कि करंट की डायरेक्शन है रिजल्टेंट में रखनी होती है ना, आप फिर उसी को पॉजिटिव लेते हो, यानी जो उस डायरेक्शन में आपका प्रीवियस करंट सोर्स मूव कर रहा होता है। ये करंट सोर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है I2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव।
और ये जो दूसरा 1 मिली एम्पेयर है ये आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इन दो करंट सोर्स की जगह आप एक करंट सोर्स लगाना चाह रहे हो, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं, उसको यानी कि डी ग्रेड कर रहा है। तो I2 की वैल्यू 2 मिली माइनस 1 मिली, तो ये आपके पास आ गया 1 मिली एम्पेयर। तो इन दोनों की जगह एक करंट सोर्स हमारे पास I3 जनरेट होके आ गया, ठीक है। और आगे ये आपके सामने 4 किलो हम, वो 4 किलो हम ऐसे लगा हुआ है, ये देखें, ये 4 किलो हम ऐसे लगा हुआ है, ये जो पैरेलल में था, और एक ये 4 किलो हम, और आगे से मैंने आपको बताया कि सर्किट मैंने ज़रा कट किया है थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। अब इस 4 किलो को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे फिर से इस करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में। ये आपस में पैरेलल में लगे हैं ना, ये वाला करंट सोर्स और ये रेजिस्टर, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल आपस में कॉमन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे V4 के नाम से वोल्टेज निकाल के वोल्टेज सोर्स में। तो यानी फार्मूला आ जाएगा 4K I3 विच इज़ इक्वल टू 4K इंटू I3 का वैल्यू जो कि 1 मिली है, तो यानी ये 4 वोल्ट आ जाएगा। तो फाइनली जब ये 4 वोल्ट आएगा, देखें आपके पास शेप कुछ ऐसे बनेगी, प्लस माइनस V4, ये आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। और आपका ये जो रजिस्टर है इसके साथ आप सीरीज़ में ऐसे लग जाएगा, और आगे ये वाला रजिस्टर लगा होगा 4 किलो हम, 4 किलो हम, ठीक है। अब देखें सिंपल सी बात है, अब ये इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, तो ये दोनों रजिस्टर फिर से आपस में जमा हो सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में आपको पता है इन दोनों की एक रजिस्टर्स बनाई जा सकती है। तो हम R2 तक जा चुके हैं, R3 के नाम से मैं इनका निकाल लेता हूँ। तो देखें R3 इज़ इक्वल टू, ये तो R2 था ना, ये हमारा R2 था, ये वाला 4 किलो हम, तो R2 प्लस 4K विच इज़ इक्वल टू 4K प्लस 4K यानी 8 किलो हम आ गया। अब मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ कैसा आ गया, या उससे पहले मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ। अब ये जो बच्चों मेरा वोल्टेज सोर्स है ना, ये वाला वोल्टेज सोर्स जिसके साथ यानी अब ये 2 रजिस्टर की बजाय एक रजिस्टर आ चुका है, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसे हो चुकी है, ये देखें इन दोनों की बजाय सिर्फ एक हमने, यानी ये जो वायर है इसको ख़त्म करके हमने एक रजिस्टर सिर्फ लगा लिया 8 किलो हम का। अब मैं इसको फिर से करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं, तो करंट सोर्स में कन्वर्जन की जा सकती है ना। I3 तक हम जा चुके हैं, I4 के नाम से करंट आप निकाल लें। I4 इज़ इक्वल टू, कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, V4 डिवाइडेड बाई 8K आ जाएगा। तो V4 की कितनी वैल्यू है, 4 है, और ओवर 8K है, तो यानी सिंपल सी बात है, 4 एक बार 4 दो बार, यानी ये 0.5 मिली एम्पेयर आने वाली है करंट आपकी। तो फाइनली जब आप अब सर्किट बनाओगे तो आपने देखा है कि आपने अपने वोल्टेज सोर्स की ये डायरेक्शन रखी थी। आपने सर्किट सारे बनाने हैं, मैं जस्ट अपनी आसानी के लिए ये कह रहा था कि जो छोटे छोटे पार्ट है ना उनके लिए बार बार पूरा सर्किट ना बनाऊं, दैट्स वाई मैंने स्किप किया उन पार्ट्स को, ठीक है। और वो आपको बताता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। अब ये जो V4 है उसका पॉजिटिव साइन ऊपर है, यानी कि डायरेक्शन करंट की ऊपर की तरफ जो होगी, I4 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर, और साथ में इसके वो जो रजिस्टर है अपना 8 किलो हम का, वो पैरेलल में लग जाएगा, ये पैरेलल में मैंने लगा दिया, ठीक है। और बाकी का सर्किट एज इट एज आगे लगने लगा, ये देखें R3। और अब हम इस पे आ जाते हैं, अब सारा काम इधर ही है, ये देखें ये वाली, ये इतना सर्किट हमने सारा सॉल्व कर दिया। आगे ये वायर बस रह गई हैं, ये अपना 4 किलो हम, इसमें I0 फ्लो कर रही है, और आगे ये करंट सोर्स। अब इन दो करंट सोर्स का बच्चों हम एक करंट सोर्स बना देंगे, ठीक है। ये जो 2 मिली एम्पेयर और I4 है ना, इनको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सारी वायर्स अब आपके सामने पैरेलल में लगी हुई हैं। 2 सरफेस नोड है, इसका मतलब ये चारों कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब दो करंट सोर्सेज पैरेलल में हो तो उनको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया। तो I5 के नाम से हम इनका निकालते हैं। देखें ये ऊपर की तरफ मैंने I5 की डायरेक्शन रखी है, I5 यानी ये सिर्फ उसी को सपोर्ट करेगी, उसी को पॉजिटिव लेगी जो ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही होगी। ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो I4 तो आ गया प्लस में, लेकिन ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये आ जाएगा माइनस में। पैरेलल में लगा होना चाहिए, देखें इनके दरमियान कोई कंपोनेंट नहीं है, डेट्स वाई ये पैरेलल में है, यानी कि डायरेक्ट सरफेस नोड 2 बन गए हुए हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स पैरेलल में, अगर पैरेलल में ना हुआ आप इनको ऐसे सॉल्व करने लग पड़े वो गलत हो जाएगा। तो ये -1.5 मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, -1.5 मिली एम्पेयर। अब आगे आपके सामने देखें सर्किट कितना छोटा रहेगा, जस्ट अब एक करंट डिवीजन रूल की कहानी है और आपका काम डन है। ये देखें 8 किलो हम, R3, और आगे ये 4 किलो हम, और I0 फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है।
तो अब मैं ये आई नॉट को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ये देखें सिंपल सी बात है यार। कहते हैं कि जब क्या हो जी, सिर्फ एक करंट सोर्स लगा हो और सिर्फ रजिस्टर लगे हों और वो पैरेलल में सारे कंपोनेंट्स लगे हों, तो वहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। अब ये देखें, ये जो करंट है ये यहाँ पे आती है, इस नोड पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कुछ करंट इधर को चला जाता है, कुछ इधर को चला जाता है। तो आप जिस रजिस्टर के क्रॉस से करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप करंट डिवीजन रूल की बात करने लगा हूँ। उस रजिस्टर के पैरेलल में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, यानी इसके पैरेलल में लगा हुआ है ये वाला रजिस्टर, तो इसकी रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे, बटे में रखें। उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस, जो कि पैरेलल वायर यानी यही रजिस्टर है, मल्टीप्लाई करवा दे सप्लाइड करंट के साथ, जो कि -1.5 मिली है। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आता है जी, 8 इंटू -1.5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 12 ही है, तो -1 मिली एम्पेयर जी आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। खुदा हाफिज़।